भारत देश में भारत के विकास के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी, संस्थाएं और संगठन हर संभव प्रयास करते हैं कि वह ज़मीनी स्तर पर काम करें और उन ज़मीनी स्तर के लिए कार्य करने के लिए वह कराते हैं अपना पंजीकरण और कहीं ना कहीं उनके पंजीकरण को लेकर के उठाती हैं अन्य जिम्मेदार अधिकारी उसके ऊपर सवाल। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के हलवासिया मार्केट स्थित, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, जहाँ भारत निर्वाचन आयोग पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो एक समाज सेवक आशीष त्रिवेदी द्वारा एक आरटीआई लगाई गई, जिसके बाद उनका जिस तरह से वह आक्रोशित हैं कि आखिरकार भारत निर्वाचन आयोग इस तरह के सवाल कैसे कर सकता है, आखिरकार मुख्य वजह क्या रही। आज मुख्य वजह जानेंगे हम आशीष त्रिवेदी जी से और कहेंगे कि बताएं कि जो आरटीआई से आपके द्वारा सवाल पूछे गए थे क्या थे वो, और किस तरह से आज जो आपका मुख्य उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष त्रिवेदी है जी। और मुझे ये बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि आज जैसे पूरे भारत में 2 नियम और 2 कानून हैं, पूरे विश्व में 1 नियम 1 कानून 1 कायदा है, हमारे भारत में 2 नियम 2 कानून 2 कायदा है, जिसमें कि एक हिंदू लॉ एक मुस्लिम लॉ। इसी तरीके से हमारे यहाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी भेदभाव किया जा रहा है, जिस पे हमने 3 सवाल किए थे। जिसमें पहला सवाल था कि विभाग द्वारा प्रस्तावित दल सामाजिक रंगबाज पार्टी का नाम एक राजनीतिक दल के नाम के रूप में उपयुक्त नहीं पाया गया, इसकी अनुपयुक्तता का विस्तृत कारण देने का कष्ट करें। ये मेरा पहला सवाल था। मेरा दूसरा सवाल था, आपके आयोग के अनुसार एक राजनीतिक दल के रूप में सामाजिक रंगबाज पार्टी की अस्वीकारता का मानक एवं विस्तृत कारण की भी जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपियों में उपलब्ध कराने की कृपा करें। जी। यदि रंगबाज शब्द असंसदीय है तो इस संदर्भ में राजाज्ञा की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें। जी। जो इन तीनों में से वो साल भर से हमको भ्रमित करते आए और सही उत्तर न दे करके उन्होंने मुझसे इन कागजातों को उपलब्ध कराने के लिए मुझसे धनराशि की मांग की, जो कि अच्छा, ये धनराशि जो आप बता रहे हैं ये मांग किसके द्वारा की गई थी? ये चुनाव आयोग द्वारा धनराशि की मांग की गई थी कि 2 रुपया प्रति पेज के हिसाब से आप हमको पेमेंट भेज दीजिए, मैं इसके कागजात उपलब्ध करा देता हूँ। उनके द्वारा जो कागजात हमको उपलब्ध कराए गए वो मेरे मांगे गए प्रश्नों के विपरीत जो राजनीतिक पार्टी में इसको पंजीकरण के लिए जो फाइल दी गई उसी की ही उन्होंने फोटोकॉपी करके हमको उपलब्ध करा दी गई, जो कि वो ये है। और मेरे द्वारा मांगे गए प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। निरंतर बराबर पत्राचार होता रहा, उस पर इन्होंने आखिरी में 2 उत्तर दिए कि चूँकि ये रंगबाज शब्द जो है या तो मौज मस्ती में आता है या आतंक के रूप में आता है, इसलिए लिहाजा ये आपको नहीं दिया गया। मेरा मानना है कि एक तो ये देखने के नज़रिए के ऊपर निर्भर करता है, क्या रंगबाज शब्द आतंक के रूप में कैसे माना जा सकता। रंगबाज आज पूरे विश्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे बड़ा गर्व है उनके ऊपर। आज पूरे विश्व में उन्होंने जो अपने भारत का परचम लहराया, जो परिचय दिया, मैं उसे रंगबाज मानता हूँ। वो मेरे नज़रिए से रंगबाज शब्द है। क्यों उसको एक गलत धारणा के रूप में मान करके और इसके ऊपर इन्होंने आपत्ति दर्ज की। और यदि आपत्ति आपने दर्ज की तो आप अपने ही आपत्तियों, अपने ही नियम कानून के विपरीत भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि आपने कहा कि धार्मिक आधार पर नहीं होगा। तमाम मुस्लिम नामों से पार्टियां रजिस्टर्ड हैं,
तमाम हिंदू, जिसमें शिवसेना से लेकर के हिंदू वाहिनी, मतलब कई जो है, तो एक तरफ आप पशुओं पर आपने कहा कि पशुओं पे नहीं होगा, कई जगह पर हाथी चुनाव निशान है, 3 प्रांतों में तो हाथी चुनाव निशान है, शेर चुनाव निशान है, तो आप अपने ही बनाए नियमों में खरे नहीं उतर रहे हो और आप हमको ये कह करके गलत साबित करना चाहते हो कि रंगबाज शब्द या मौज मस्ती या आतंक करने वाला, फैलाने वाला। तो मेरा केवल ये कहना है कि ये तो ये देखने के नज़रिए के ऊपर होता है और सही को सही मुकाम तक पहुंचाना और गलत को सिद्ध करके गलत को दंडित कराना ही रंगबाज की असली परिभाषा है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में आशीष त्रिवेदी जी। हम बात करेंगे और भी जो यहाँ पर संगठन के जिम्मेदार अधिकारी हैं और संस्थापक अध्यक्ष हैं सुनील पटेल जी, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य रखा गया और क्या आज यानी कि रंगबाज के नाम को जो चर्चाएं हो रही हैं, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताया गया कि मौज मस्ती को लेकर के यह आतंक फैलाता है। तो सुनील जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आज तक के भारत के इतिहास में कभी आतंकवादियों को रंगबाज सेना से क्या जोड़ा गया जो भारत निर्वाचन आयोग आपको बता रहा है? देखिए, हम आपकी बात को इस तरह से बता दें कि गुंडे कहते हैं कि रंगबाज का मतलब गुंडा, बदमाश, माफिया और आतंकवादी होता है। उन लोगों से मैं शब्द ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ये सब आत्मबल के मजबूत लोग होते हैं, छूट गोली मारते हैं, लूट करते हैं, गड्ढा मारते हैं। ये रंगबाज क्यों नहीं होते? सिर्फ इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि ये लोग गलत काम करते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, समाज विरोधी काम करते हैं, जेल जाते हैं, मारे जाते हैं या योगी जैसे लोगों से ठोक दिए जाते हैं। रंगबाज शब्द के बारे में आप ये बताइए, कभी वो मारा गया, ठोका गया या इस तरह से कुछ होता है? अगर वो रंगबाज हैं तो ये मोदी क्या हैं, योगी क्या हैं, अखिलेश क्या हैं और इंदिरा गांधी क्या थी और हमारे यहाँ का प्रधान क्या है, हमारे यहाँ का सभासद क्या है, नेता क्या है, कलाकार क्या है? आज के समय पे हमको एक जवाब दीजिए कि जो अपनी कला में माहिर है, अपने गुणों में बहुत सारे गुण हैं, उनको भगवान कहते हैं ना भगवान। जो लोग बहुत बड़े बड़े काम करके मर गए, उनको महापुरुष कहते हैं। आज की दौर में जो लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? आप एक शब्द बताइए हमको, है कोई शब्द उनके लिए? जो लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की मूर्ति लगी हुई है ब्रिटेन में और क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नाम लेते हैं तो लोग समझने लगते हैं पार्टियों वाला मैटर। तो जो लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जैसे कि वो क्रिकेट का भगवान कहा गया नहीं, भगवान कहा गया, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। तो इस तरह के लोग जो थे या काम कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? एक शब्द कोई नहीं बता सकता। वो कहेंगे वो क्रिकेटर है बहुत बड़ा, वो कहेंगे नेता बहुत बड़ा है, वो कहेंगे प्रधानमंत्री बहुत बड़ा है, वो कहेंगे फलाना। लेकिन मैं उसका एक ही नाम रखता हूँ, वो रंगबाज हैं। अपने घर में 4 बच्चे हैं, उसमें जो बढ़िया काम कर रहा है, कहते हैं यार ये लड़का हमारा रंगबाज है। तो समाज में जो अच्छा काम करेगा वही रंगबाज कहलाता है। जो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी भाषा बोलता है, अच्छी बात करता है, लोगों के काम आता है, सबके काम आता है, वो रंगबाज होता है। दैट इज़ रंगबाज। तो आज यानी कि आप लोगों का भारत निर्वाचन आयोग से क्या कहना, यानी कि क्या आप उनको, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या यानी कि संदेश देना चाहेंगे आप लोग? हम एक ही बात जानना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी का नाम रंगबाज पार्टी रखना चाहते हैं। हम रंगबाज पार्टी बनाना चाहते हैं। हम अपने संगठन आत्मबल निर्माण संगठन रंगबाज सेना से, आत्मबल निर्माण सेना से, रंगबाज सेना से हम युवाओं को रंगबाज बनाना चाहते हैं। रंगबाज का मतलब हीन भावना से ग्रसित हैं जो लोग, जो आत्मबल से गिरे हुए हैं,
जो लोग पीछे हैं, जो लोग शोषित वंचित हैं, उनसे ये कहते हैं कि तुम बेटा अपने को पिछड़ा मत समझो। अगर तुम पिछड़ा समझोगे, समाज तुम्हें पिछड़ा कह रहा है, घर वाले तुमको पिछड़ा कह रहे हैं, क्योंकि आरक्षण के चक्कर में एक ही तो लालच है कि आरक्षण मिल जाएगा, हमारा लड़का जो है उससे पास हो जाएगा। तो जो ज़रूरतमंद हैं वो तो हर जाति में हैं और सबको आरक्षण मिलने लगा। अब कोई भी इंडिया का कोई भी आदमी बता दीजिए जिसको आरक्षण ना मिल रहा हो, ज़रूरतमंद में सबको मिल रहा है। तो आप आरक्षण एक ज़रूरतमंद के लिए कर दीजिए, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी चीज़ का हो, आर्थिक आधार पर कर दीजिए कि भैया ये ज़रूरतमंद है, इनको आप दे दीजिए। शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक आधार से ये पिछड़ा हुआ है, सबसे कर दीजिए, ये हमारी डिमांड है। खैर वो एक अलग चैप्टर हो गया। लेकिन जो उनके ऊपर की कैटेगरी है वो तो संघर्ष कर सकती, पढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है कि हम पता लगा सवर्णों को गाली दे रहे हैं, हम सबको जो आगे बढ़े हुए लोग हैं उनको गरिया रहे हैं और अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमारा हाथ बल तो डाउन कर दिया मेरे माँ बाप ने, हमारे समाज ने डाउन कर दिया कि बेटा तुम पिछड़े हो। तो मैं उनको रंगबाज बनाना चाहता हूँ। ये एक मानसिकता है, एक एनर्जी है, एक पावर है जो उनके अंदर हम डालते हैं कि तुम रंगबाज अगर बनोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो सुनील जी, अगर रंगबाज की जैसे हिंदी है, अगर इसकी अंग्रेज़ी जो दर्शक या जो भी लोग हैं समझना चाहें तो अंग्रेज़ी में कैसे समझ सकते हैं? रंगबाज का अंग्रेजी में वर्जन कुछ नहीं है, उसको तो रंगबाज ही कहते हैं। अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्मार्ट कहा जा सकता है, जैसे स्मार्टफोन आने के बाद दुनिया भी स्मार्ट दिखने लगी। जैसे कि इसको कह सकते हैं स्मार्ट, एनर्जेटिक, लिटरेट एंड पावरफुल एंड सोशल, ये रंगबाज है। एंटी सोशल रंगबाज नहीं है, ये रंगबाज है। आपको तो मैं एक शब्द में मैं अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ, ये किताबों से नहीं पढ़ता हूँ। 6 साल में ये पहले हमने रंगबाज सेना बनाई थी, 600 लोगों को समझाया जो उन्होंने पूछा भाई रंगबाज के बारे में, जैसे आप पूछ रहे हो। 6 आदमी तो होते जो मुझे गलत साबित कर देते। हमको सबसे बड़ी जीत मेरी ये है कि किसी आदमी ने रंगबाज को गलत साबित नहीं किया। तो आज भी मैं रंगबाज सेना पे 4 घंटे 5 घंटे डेली लिखता हूँ और ये मैसेज देता हूँ और हर समाज के हर दिशा में लिखता हूँ, हर चीज़ को टच करता हूँ कि युवा रंगबाज बने, मानसिक संतुलन को बढ़ाए, ठीक करे और अपने जो आत्मबल है, जिसको आत्मविश्वास कहते हैं, जो मनोबल है, उसको कमज़ोर ना करने दिया जाए उनका, तो वो निश्चित रूप में आगे बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में संस्थापक सुनील पटेल जी के, और हमारे साथ में पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, किस तरह से, किस उद्देश्य को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां लंबी लड़ाई के बाद आरटीआई के द्वारा जो आप लोगों को जवाब मिला, कहीं ना कहीं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? मैं राजीव आहूजा, जो ये सामाजिक नवनिर्माण पार्टी बनी है उसी का मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ और रंगबाज सेना का भी मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। वैसे मैं पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन आपने जो ये प्रश्न किया है, ये प्रश्न सिर्फ ये इसलिए आज कर रहे हैं, आज की जो बैठक है हमारी वो इसलिए है, हमने 3 मुद्दे मेन आज इस प्रेस वार्ता में रखे हैं। वो मुद्दा ये है कि जब आप अपने रजिस्ट्रेशन की पहली कॉपी के अंदर पहला प्रश्न आप करते हो कि हमको कोई भी धार्मिक नाम नहीं होना चाहिए, तो आपने देश में इतनी सारी धार्मिक नाम से पार्टियां क्यों बनाई? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये है, आप ये कहते हो कि साहब पशु पक्षी हमारे किसी भी प्रकार से चुनाव चिन्ह में नहीं आने चाहिए, तो फिर आपने हाथी शेर कैसे दे दिए? तीसरा प्रश्न मेरा ये है चुनाव आयोग से, जो बहुत ही अहम है, वो प्रश्न ये है कि हमारे भारत के लिए ना कोई इस समय हिंदू है, ना कोई हमारा मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है।
हमारा हर व्यक्ति, हमारा हर नागरिक भारतीय है और उस भारतीय की शान अगर कुछ है तो केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। उसका सम्मान हम हर भारतीय का सम्मान है। ऐसी कंडीशन में कुछ पार्टियां उसी राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप अपने ध्वज बनाए हुए हैं, अपने उन्होंने झंडे बना रखे हैं और उसका आए दिन दूसरी विपक्षी पार्टियां उसका अपमान करती हैं, उसको पैरों में रोनती हैं, कुत्ते जानवर खाते हैं, उस पर लौटते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे कहीं ना कहीं हमारे दिल में कचोटता सी आती है कि हमारे भारतीय ध्वज के साथ ही क्या से क्या हो रहा है। तो मैं मांग करता हूं, अगर मैं ये कहूँगा तो भारत चुनाव आयोग हमको सिर्फ एक ही जवाब देगा कि साहब हमारा झंडे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर झंडे से लेना देना नहीं है तो कम से कम एक भारतीयता के नाते तो आप इस चीज़ को बैन कर सकते हो। आप ऐसी पार्टियों को जो ऐसे ऐसे चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप तुरंत उनको क्यों नहीं अयोग्य घोषित करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे को गर्व वाली बात यह है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे और उन्होंने अमेरिका में अपने भाषण के अंदर कहा था कि मुझे गर्व है कि मेरा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मेरे देश में आज 3000 से ऊपर पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती आ रही हैं। ऐसी कंडीशन में अगर 3000 पार्टियां हैं और चुनाव आयोग उनके ऊपर क्यों नहीं एक समान संहिता लागू करता है, ये आज का मेन मुद्दा है। मैं उसी के लिए बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, संस्थापक से भी हमने बात की, जहां पर इनके दिल में इस बात का दुख है, जहां तमाम भारत में पार्टियां जो 3000 हैं वह कहीं ना कहीं धर्म और जाति से जुड़ी हुई हैं और इनकी जो रंगबाज पार्टी को लेकर के ये अपना पंजीकरण भारत निर्वाचन आयोग में कराना चाह रहे थे। तो इनको बताया गया है आरटीआई के द्वारा कि किस तरह से ये आतंक और मौज मस्ती को लेकर के इस नाम से पंजीकरण नहीं हो सकता है। तो वहीं पर कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अगर एक नज़रिए से देखा जाए कि जिस तरह से पहले भारत में स्मार्टफोन नहीं था, स्मार्टफोन आने के बाद लोग स्मार्ट हुए, वैसे ही आज शायद किसी ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जिसका नाम कुछ अलग हो, धार्मिक ना हो, जाति धर्म से ना जुड़ा हो। कहीं ना कहीं संस्थापक की विचारधाराओं को देखते हुए पार्टियों के रजिस्ट्रेशन में एक नया नियम भी लागू करना चाहिए। जैसे कि सुनील पटेल जी जो संस्थापक हैं, तमाम संगठन चलाते हैं और कहीं ना कहीं पार्टियों को लेकर के एक अच्छी विचारधारा के साथ में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में भी इस बात को बताया कि वह 6 से 8 घंटा किस तरह से लगातार आम जनता के हित की बातों को लेकर के लिखते रहते हैं, क्योंकि ये दबे कुचले और शोषित समाज की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे भारत निर्वाचन आयोग इस तरह के सवाल इनकी पार्टी के नाम को लेकर के खड़ा कर सकता है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि इनको इनका अधिकार, जो लोकतंत्र देश में इनका अधिकार है, इनको दिया जाए। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी आशुतोष के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।